अस्तित्व में नहीं है, वो सिर्फ मन में है, शून्य। अभी इतनी सारी बातें हम लोगों ने की, मैं सोचता हूँ कि शायद आपके दिमाग में ये उथल पुथल चल रही होगी कि भैया सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। अगर भैया गलत कह रहे हैं तो अभी उनको हम रोके जाके कि देखो हमें शून्य मिल गया। अब शून्य तो किसी को मिलता ही नहीं, शून्य किसी को मिलता ही नहीं। बाइबल में एक बात लिखी, फिलिपियो 2 और उसका 5 से 11, उसमें लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। जैसा मसीह, अब मसीह का स्वभाव कैसा था, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। वचन कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने परमेश्वर के तुल्य होने के को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया। परमेश्वर के स्वरूप में होकर के भी अपने को परमेश्वर, अपने को क्या करा, अपने को वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। क्या कर दिया? शून्य कर दिया। अभी 10 मिनट तक हमने इसी बात पर चर्चा की कि शून्य होता ही नहीं है, शून्य होता ही नहीं है। शून्य का यूनिवर्स के अंदर कोई भी अस्तित्व नहीं है। आप संख्या 1 से शुरू करते हो और आगे बढ़ते जाते हो। शून्य से क्यों नहीं शुरू करते? क्योंकि शून्य होता ही नहीं है। वो तो सिर्फ मन में, लोगों के मन में शून्य होता है, या वो क्रिएट किया गया है, वो बनाया गया है। शून्य, शून्य की बाकायदा खोज करी गई, जैसे कि और अंकों की खोज करी गई। और अंक तो चूंकि हैं संसार के अंदर, लेकिन शून्य की खोज अलग से की गई है। और शून्य, यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य बना दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य बना दिया। और आप अगर इस विषय पर और गहन अध्ययन करें, इंटरनेट पर जाइए, आप पता करिए कि शून्य की हिस्ट्री क्या है। वहाँ पर आपको पता लगेगा कि गणितज्ञों ने शून्य की रचना की है, शून्य को अपने मन में उपजाया है, और वो शून्य को और अंकों के साथ जोड़ जोड़ करके क्या किया है, और अंकों की रचना की है। और उन अंकों ने आज आपके जीवन को समृद्ध बनाया है, मजबूत बनाया है, ताकतवर बनाया है। उन्हीं अंकों ने, जो गणितज्ञों ने खोजे, और 1 से लेके अरबों खरबों पता नहीं कहाँ कहाँ तक के अंक जो खोजे, उनके बीच में, उनके साथ में, उनके बाद में जो भी शून्य को लगाया गया, शून्य को जो है नहीं, जो संख्या में है ही नहीं। और गणितज्ञों ने सोच सोच करके कि अब 208 लिखना है तो 208 को ऐसे लिखो, 2 और 0 जिसका अस्तित्व नहीं है, और उसके बाद 8 लिख दो, ये होगा 208। अब 2024, अब गणितज्ञों ने विचार किया, 2 लिखो, उसके बाद 0 लिख दो। 2 तो है, उसके बाद वाला 2 भी है, 4 भी है, लेकिन 0 नहीं है। अब 0 के द्वारा क्या हुआ? 2024। अगर 0 खत्म हो गया तो हम लोग अपनी डेट भी नहीं तय कर पाएंगे कि हमारी डेट क्या है। आज क्या डेट है? यीशु मसीह के विषय में लिखा है, अपने आप को शून्य कर दिया। एम्प्टीड, इंग्लिश की बाइबल में कई कई जगह पर मतलब खाली कर दिया, अपने आप को बिल्कुल नीचे कर दिया। और किसने कर दिया? जो स्वयं परमेश्वर के स्वरूप में होकर के भी, और वो मनुष्य बन गया। परमेश्वर मनुष्य बना, मनुष्यों के बीच में रहा, अपने आप को शून्य बनाया। और जब हम कहते हैं शून्य बनाया, तो ध्यान दीजिएगा, वैसा ही शून्य बना दिया कि जिसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिसके बिना काम भी चलने वाला नहीं है। 0 का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, वो है ही नहीं सिवाय मनुष्य के मन के अलावा। यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा खाली कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य बना दिया, और मनुष्य बन गया, जैसे कि उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है।
लेकिन यीशु के बिना काम भी चलने वाला नहीं है। जैसे जीरो के बिना आपका काम नहीं चलेगा, ऐसे यीशु के बिना भी ये यूनिवर्स नहीं चल सकता है, ये दुनिया नहीं चल सकती है। अब आप कहोगे कि क्यों गणित पढ़ा रहे हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहने वाला हूँ। देखो, यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य बनाया। आपके दिमाग में ये बात पहुँच जाए कि शून्य होता ही नहीं है, लेकिन वो बनाया गया है। वो इसलिए बनाया गया है ताकि जो है और संख्याओं का महत्व, उनको ताकत मिल पाए। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर ने अपने आप को शून्य बना दिया ताकि आपको और हमको ताकत मिल पाए। शून्य के बिना काम चलने वाला नहीं है। और अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। ध्यान से सुनना, आज जो लोग बड़ी बीमारियों में वर्षों से जूझ रहे हैं, उनसे आज वचन बात करेगा। बड़े वर्षों से आप कहोगे कि हमारी चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही? हम तो इतनी प्रार्थनाएं करते हैं। एक बात ध्यान रखना, बाइबल में एक बात लिखी है, बाइबल में एक बात लिखी है, प्रार्थना करने वाले के लिए बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। लिखा है कि नहीं? धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है। कहीं लिखा है बाइबल में कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है? किसी ने पढ़ा? सब कुछ हो सकता है? किसी ने पढ़ा ध्यान से इस बात को कि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा? नहीं, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मतलब आपकी 99% चीजें भी ठीक हो सकती, लेकिन 100% नहीं। आप अगर धर्मी हो, आप प्रार्थना करते हो, तो आपकी सारी चीजें एक ही बात से ठीक हो सकती हैं, और वो क्या है? आपका विश्वास। विश्वास के बारे में क्या लिखा है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना करने वाले के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन विश्वास करने वाले के लिए क्या लिखा है? सब कुछ हो सकता है। और किस पे विश्वास करना है? यही बातें जो आज हम कर रहे हैं, परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर की पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व पर। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, प्रार्थना करने वाले के लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें बहुत कुछ चाहिए कि सब कुछ चाहिए? अगर सब कुछ चाहिए तो विश्वास हमें करना होगा। अब किस पे विश्वास करना होगा? यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर। इन बातों पर जब हम सुनते हैं, यीशु मसीह सुन, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको आंसर मिले कि हम क्यों सफर कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में क्यों आ रही हैं। यीशु मसीह शून्य बने, मनुष्य बन गए। वचन में लिखा है यरूशलेम, नया यरूशलेम जो होगा, या स्वर्ग ऐसा कहते हैं वचन में, ऐसा कहीं कहीं पर उसका संकेत है कि यीशु मसीह के जो स्वर्ग है, वहां की सड़कें सोने की बनी हुई हैं। काय की बनी है? गोल्ड, प्योर गोल्ड सड़कें। और वो शून्य जब बने तो एक जगह पे लिखा है कि यीशु मसीह खेतों में होकर के जा रहे थे, पैदल। खेतों में धूल भी होगी, मिट्टी भी होगी, खेतों में चलना आसान नहीं होता। खेतों की मेड़े किस किसने देखी हैं? पतली पतली पगडंडियां, जिसकी सड़कें स्वर्ग में सोने की थी, वो मनुष्य बनकर उन धूल भरी पगडंडियों पर चलने के लिए आ गए। हालेलुया। वचन में लिखा है उसने गाली के बदले गाली नहीं दी। अब जिस परमेश्वर ने मुंह बनाया, इंसान को आवाज दी, अपनी श्वास फूकी, जो जिसको चाहे उसी समय पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है, वो परमेश्वर मनुष्य जब बना, गाली सुनी लोगों की, और जो है क्या, गाली सुनकर के क्या दिया? आशीर्वाद दिया। मार खाई, कोड़े खाए। स्वर्ग में सोच सकता है कोई यीशु मसीह को कोड़े मारे? स्वर्ग में संभव, लेकिन पृथ्वी पर आकर के उनके गालों के मूछें भी नोच ली गई,
उनको मारा गया, उनका उपहास, उनकी खिल्ली मजाक, हंसी मजाक उनका उड़ाया गया, उनको एक शर्मनाक मौत की तरफ ले जाया गया। क्रूस की मृत्यु एक शर्मनाक मृत्यु थी। वो जो पाप से अज्ञात था, जानता नहीं था पाप क्या है, वो पाप बन गया क्योंकि वो शून्य कर दिया उसने अपने आप के लिए। बहुत सी बातें हैं जो यीशु ने करी शून्य बन करके। परमेश्वर जो महिमा से भरा हुआ, बाइबल में आप कहीं भी देखेंगे, पूरी बाइबल के अंदर आप परमेश्वर को जब स्वर्ग में दर्शन जिन जिन लोगों को मिले, कहीं पर परमेश्वर ऐसा नहीं लगेगा कि वहाँ पे कोई ऐसा हल जोत रहा हो या कोई परमेश्वर जो है काम कर रहा हो। परमेश्वर एक शाही अपने सिंहासन पे बैठा हुआ, स्वर्गदूत चारों तरफ उसकी महिमा करते हुए। यशाया 6 अध्याय में परमेश्वर का जब दर्शन यशाया को मिला, वहां पे साराप देखे, वहां पे क्या परमेश्वर की महिमा देखी कि यशाया भी मूर्छित हो गया। पूरी बाइबल के अंदर जब भी परमेश्वर को किसी ने देखा, पूरी महिमा में तरीके से देखा। कोई ऐसा छोटा मोटा काम करते हुए नहीं देखा, लेकिन मनुष्य होकर के उसी यीशु ने वो सारे काम किए जो मनुष्य के ने किए। उन्होंने बढ़ईगिरी का काम भी किया, जैसा वचन में लिखा है। स्वर्ग में क्या परमेश्वर एक बढ़ईगिरी का काम कर सकते थे? कोई उनसे कह सकता है कि परमेश्वर आप जो उठ करके ये वाले चीज इधर से उधर करो? वहां तो उसकी इतनी महिमा है कि स्वर्गदूत जिसको वो कह दे वो काम करना है, उसको करना ही करना। वो शून्य बन गया, एक स्त्री के गर्भ से जन्म लिया, वो शून्य बन गया और क्या किया? एक साधारण बालक के नाई पूरे उस समय में, उस सारे इतिहास में, वो सारे स्थानों पर वो रहा, शून्य बन गया, काम किया, पसीना बहाया, मेहनत की रोटी खाई, शून्य बन गया। जिस परमेश्वर की झलक आपको कभी जब भी आप बाइबल के अंदर देखोगे, वो महिमा से भरा हुआ, स्वर्ग महिमा से भरा हुआ। और जब सेवकाई करी, खेतों में होकर के जा रहे हैं, नाव में बैठ करके जा रहे हैं। क्या स्वर्ग में परमेश्वर ऐसे किसी को दर्शन में दिखा? हमेशा सिंहासन पर, हमेशा कुछ महिमा में, तेज के साथ, सामर्थ के साथ, लेकिन शून्य बन गया। आज मैं उन सारे लोगों से बात करने वाला हूं जो पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं। आपको भी वचन में जैसा लिखा है, वचन में लिखा है इफिसियों 5, बस आप एक बात को ध्यान रखिए, शून्य बन गया का मतलब है कि यीशु मसीह ने अपनी महिमा को त्याग करके क्या क्या किया। इफिसियों 5वां अध्याय और उसका 32 और 33 वचन लिखा है, ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। इससे पहले 22 वचन में लिखा है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आप कहोगे कि कहां से कहां, शून्य से शुरुआत करी, फिर यीशु मसीह पे आए, अब पति पत्नी पे आ गए। आपके जीवन के लिए कुछ बातें परमेश्वर बताना चाहता है। आगे क्या लिखा है? 25 वचन में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हालेलुया। मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा और वचन कहता है, हर पति से कहता है कि अपनी पत्नी से तू वैसा ही प्रेम कर जैसा यीशु ने कलीसिया से किया। और यीशु ने कलीसिया से प्यार करते समय, प्रेम करते समय क्या किया? अपने स्वर्ग की महिमा को त्यागा और वो शून्य बन गया। हालेलुया, शून्य बन गया। और आपको शुरुआत में भी कहा, शून्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। परमेश्वर जो महिमा से भरा हुआ है, वो मनुष्य बन करके शून्य बन गया और कलीसिया को अपना प्रेम दर्शाया।
पति और पत्नी के बीच में भी क्या लिखा है? ऐसा ही रिश्ता है, जैसा मसीह और कलीसिया का, ऐसे ही पति और पत्नी का रिश्ता है। अब पत्नियों के लिए भी कुछ आदेश है। क्या लिखा है? पत्नियों के लिए भी कुछ आदेश है। पत्नियों के लिए आदेश क्या है? कि पत्नी अपने पति के क्या रहे? अधीन रहे। पति अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम रखे जैसा कि मसीह ने किससे किया? कलीसिया से किया। और पत्नी अपने पति के अधीन रहे जैसा मसीह परमेश्वर के अधीन। हालेलुया। अब आप कहोगे कि इसका क्या मतलब है? शून्य, मसीह, कलीसिया, पति, पत्नी। आप में से जो लोग बहुत प्रार्थनाओं के बावजूद ठीक नहीं हो रहे, बहुत आपने उपवास कर लिए फिर भी ठीक नहीं हो रहे। हमने पिछले रविवार की सभा में जाना था कि यीशु मसीह ने लोगों को तुरंत चंगा किया। ये नहीं कहा कि 40 दिन उपवास कर, 40 दिन के बाद या 4 साल के बाद तुझे चंगा करूंगा। नहीं कहा किसी से भी। यीशु ने तुरंत चंगा किया। जब लोग आए, घुटने टेके, प्रार्थना करी, एक कोढ़ी आया, प्रार्थना करी, हे यीशु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उससे यीशु ने क्या कहा? मैं चाहता हूं तू, और उसी घड़ी वो शुद्ध हो गया। ऐसी कितनी सारी घटनाएं हैं। हम लोग जितने भी वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज के लिए, विशेषकर अगर चंगाई के लिए, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है कि अगर हमारी चंगाई रुकी हुई है। और वो गड़बड़ क्या है? हम अधीन होना नहीं चाहते। आप अपनी पत्नी से अगर वैसा प्रेम नहीं रख पाएंगे जैसा मसीह ने कलीसिया से किया, और पत्नी अपने पति के अधीन नहीं रह पाएगी, तो आप यकीन मानो आपकी चंगाई रुकी रहेगी। प्रभु ने एक नमूना दिखाया है, और बालकों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी। आजकल हिसाब किताब बड़ा गड़बड़ा गया है। बच्चे तो सबसे ऊपर पहुंच गए हैं, वो माँ बाप को सिखाएंगे कि क्या करना है। पूरा जो ऑर्डर है परमेश्वर का, क्रम है परमेश्वर का, परिवार की व्यवस्था का जो क्रम है, जो परमेश्वर ने आदम और हवा के पाप में गिरने के बाद दिया पत्नी के लिए कि पति तुझ पर प्रभुता करेगा। लेकिन आज वो प्रभुता पत्नी करने लगी। अब बच्चे तो माँ बाप के ऊपर भी प्रभुता करने लगे। यही कारण है कि हम बीमार हैं, तुरंत हमें चंगाई नहीं मिल रही। आप इसको जरा उल्टा करके देखो, कलीसिया मसीह से ऊपर हो जाए, मसीह परमेश्वर से ऊपर हो जाए, क्या ऑर्डर, वो व्यवस्था बनी रहेगी? आज वचन में लिखा है कि सारा अब्राहम से स्वामी कहा करती थी। आज तो पत्नियां नाम लेकर के पुकारती हैं, और फ्रेंड करके कि ये फ्रेंड हैं हमारे, ये हमारे दोस्त हैं। ध्यान रखना, ये हंसने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने घर में मसीह की व्यवस्था, जो पारिवारिक व्यवस्था, उसको तोड़ोगे, शून्य नहीं बनोगे, तो आपकी चंगाई रुकी रहेगी, आपकी आशीषें रुकी रहेंगी। यीशु मसीह को परमेश्वर ने सब नामों में श्रेष्ठ नाम इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने शून्य बनना चुना। अगर एक पत्नी होकर के आप अपने पति पर अधिकार या ऐसा चक्कर, जिस गांव में कहते हैं चक्कर चलाना, हंसो मत, ये हंसने का विषय है ही नहीं। हंसोगे तो फंस जाओ। ये सोचो दिमाग से, आप खुद ही देखो, चाहे वो क्रिश्चियन फैमिली हो, नॉन क्रिश्चियन फैमिली हो, जिन घरों में पत्नियां चक्कर चलाती हैं पतियों के ऊपर, वो घर कुछ साल के बाद बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था जो परमेश्वर ने ठहराई हुई है वो टूटती है। जिस घर के अंदर हस्बैंड का होल्ड रहता है, जिस घर के अंदर परमेश्वर की एक व्यवस्था
जो पारिवारिक व्यवस्था बनी रहती है वो बनी रहती, वो परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित होते जाते हैं, पीढ़ियां दर पीढ़ियां वो संपन्न होते रहते हैं। लेकिन जिन परिवारों के अंदर ये मसीह की व्यवस्था, ये परिवार की व्यवस्था जो टूटती है, बच्चे माँ बाप से आगे चले जाते हैं, पत्नी पति से ऊपर चली जाती है और पति बेचारा मुरझाया हुआ सब कुछ सह रहा होता है। कुछ साल के बाद वो परिवार तहस नहस हो जाते हैं। वो क्यों तहस नहस हो जाते हैं? और क्यों पति जो है अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पाता? क्यों पत्नी अधीन रहना नहीं चाहती? क्यों बच्चे जो हैं वो माता पिता के अधीन रहना नहीं चाहते? क्योंकि शैतान लोगों के मनों में डालता है। शैतान कहता है तुम तो आजाद हो। अब आजादी का मतलब वो समझाता क्या है? तुम सब कुछ करो। आजादी का, हम आजाद देश में रहते हैं, हमारा देश आजाद है कि नहीं? लेकिन आजादी का मतलब ये नहीं कि आप डंडा लेकर के जो है सड़क पे लोगों को मारने लगोगे। व्यवस्था वहां भी होगी, मैनेजमेंट वहां भी होगा। आप सड़क पर ऐसा नहीं कर सकते कि आग जलाई और आप लेकर के जा रहे हो कि मैं तो आजाद देश का नागरिक हूं। यीशु मसीह ने इसलिए आजाद नहीं किया आपके लिए, हमारे पापों को इसलिए यीशु मसीह ने नहीं माफ किया कि अब हम चाहे कुछ भी करें। अब हम चाहे कुछ भी करें, अब हम चाहे पति जो है कहे कि अब तो मैं पति के ऊपर अधिकार चलाऊंगी, बच्चे कहें अब तो मैं माता पिता के ऊपर अधिकार चलाएंगे। ऐसा करने के लिए हम आजाद नहीं है। यही कारण है विश्वास लोगों के अंदर नहीं है। यीशु मसीह तो वही है जो तुरंत चंगा करता है, लेकिन लोगों का विश्वास जो है वो सिर्फ दिखावटी बातों पर है। दिखावटी बातें क्या? कि हम यीशु को मानते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम गीत गाते हैं, हम दान करते हैं, हम ये करते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम गलत कपड़े नहीं पहनते हैं। ये दिखावे की चीजें। आप ये सब करते हो, अच्छा है, लेकिन इसके आधार पर आप सोचने लगो कि परमेश्वर आपसे खुश है। नहीं, बाइबल की और भी बातें हैं। अगर आप एक पति होकर के अपने घर के ऊपर अधिकार प्रभुता करना नहीं जानते, आपके घर के अंदर दुष्ट आत्माएं, बीमारियां बसी रहेंगी, क्योंकि वो एक पति का अधिकार है, एक पिता का अधिकार है। पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने घर के ऊपर पूरा मैनेजमेंट चलाए, पूरा हक है उसको। लेकिन कैसे? डंडा लेके नहीं, यीशु के समान शून्य बन के। ऐसा नहीं कि ऐसा अधिकार दे दिया कि अब तो मेरे हिसाब से सब कुछ चलेगा। यीशु शून्य बना, तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु के स्वभाव के जैसा हो। आप अधिकार तभी पाते हैं जब आप शून्य बनते हैं, अपने अस्तित्व को खो देते हैं, अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम रखते हैं कि अब मेरा अब अस्तित्व नहीं, जो कुछ भी मैं तेरे लिए हूं, तभी आप उस पर अधिकार जता सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि अब तो मैं अधिकारी बन गया, अब तो मैं कहूंगा तू यहां पे खड़ी रहे तो खड़ी रहेगी। नहीं, आपको अपना अधिकार, अपनी प्रभुता लागू करने के लिए यीशु मसीह के समान शून्य बनना पड़ेगा। भले ही आप चाहे कितने भी बलवंत रहे हो, कितने भी बुद्धिमान रहे हो, आप शादी से पहले चाहे कितने भी अपने माता पिता के हीरो बन के रहे हो, शादी के बाद आपको शून्य बनना है। जैसे परमेश्वर शून्य बना, यीशु मसीह शून्य बना। स्वर्ग के सोने की सड़कों पर चलने वाला परमेश्वर खेतों के मेड़ों पर चल करके गया एक आराधनालय में, शून्य बना। वो हर बात में शून्य बना। जो स्वर्ग में उससे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, वो मार खाते समय चुप रहा, क्योंकि वो शून्य बना। एक पति के लिए आवश्यक है वो ऐसी शून्य बने। बिना शून्य बने आप अधिकार का उपयोग भी नहीं कर सकते, और जब अधिकार का उपयोग नहीं करोगे तो दुष्ट आत्माएं और बीमारियां वहां पे घुसी रहेंगी। एक पत्नी के लिए भी आवश्यक है कि पति की अधीनता में रहे। ये बड़ी समस्या है। पति तो चाहता है कि वो अपने आप को शून्य बना करके अधिकार में रखे, लेकिन पत्नियां आजकल बड़ी खराब हो गई, क्योंकि बहुत से नारीवादी संगठन क्या कहते हैं कि भैया नारी तो वो आगे रहेगी।
नारीवादी संगठन, वो बाइबल के विरोध में काम करने वाले लोग, और वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि उनकी लालसाएं पूरी हो पाएं। वो फंडिंग वहां से पाते हैं जहां से लोग उन अपनी लालसाओं की, अब वो नारीवादी संगठन क्या करते हैं, नारी आज़ाद, अब जो है वो आज़ादी आज़ादी आज़ादी, कैसे भी कपड़े पहनो, स्त्री चाहे कैसे, अब उसका सपोर्ट कहां पे मिलता है, मां से। पिता चाहता है कंट्रोल में रखना एक लड़की को, मां चाहती चल, और वहीं पे गड़बड़ी होती। बच्चे बिगड़ते हैं ज़्यादातर माताओं की वजह से। आप अगर मुझसे नाराज हो इस बात से, तो आप यकीन मानो आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर रहे। भले ही आप चाहे कितना भी प्रार्थना करने वाले हो, मैंने इसीलिए कहा प्रार्थना से सब कुछ नहीं होता, प्रार्थना से बहुत कुछ होता है, लेकिन विश्वास ही से सब कुछ होता है। और विश्वास भी कोई अंधविश्वास नहीं कि हम जाकर के इतनी भक्ति करेंगे तो परमेश्वर हमारी सुन लेगा, नहीं। विश्वास बाइबल के अकॉर्डिंग, मसीह की व्यवस्था का क्या पालन हो रहा है। जो पत्नियां अपने घर में पति के ऊपर चक्कर चलाती हैं, बंद कर दो। अगर आप अपने जीवन में आशीष और अपने बच्चों के जीवन में आशीष देखना चाहते हो तो। इसीलिए ना तो बाइबल और ना मैं कभी आपसे ऐसा नहीं कहता कि सब कुछ ऐसा हो जाएगा, सब ये हो जाएगा। मैं कहता हूं वचन पर विश्वास करो। फिर आते हैं बच्चे। अब पत्नी भी कैसे अधीन रहे, शून्य बनकर। जब यीशु मसीह हमारे लिए शून्य बन गए तो वो हमारी सहायता भी करेंगे कैसे तुम्हें शून्य बनना है। आप अपनी मायके में चाहे कितना भी ज़्यादा अमीरियत के साथ रहे हो, कितना भी चाहे आपने अपने माता पिता के पैसे उड़ाए हों, खर्च किए हों, लेकिन जब आप एक पति के साथ उसकी अधीनता में आते हो, अब उसकी अधीनता में आपको बने रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यही परमेश्वर की एक पारिवारिक व्यवस्था है। आप अपने मायके के अंदर चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन पति के अधीनता में बने रहना अब आपके लिए जरूरी है। और वो अधीनता भी शून्य बन करके होगी। और शून्य मैंने कहा जिसका अस्तित्व नहीं। अगर आपकी इच्छाएं हैं तो आप शून्य नहीं बन सकते। यीशु मसीह ने अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया। हमेशा यीशु ने कहा मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। एक पति को कहना चाहिए परमेश्वर से, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। एक पत्नी को कहना चाहिए अपने पति से कि मेरी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। बच्चों को भी कहना चाहिए। बच्चे अगर माँ बाप पर चक्कर चलाते हैं, ध्यान देना, बच्चों को परमेश्वर ने अधीनता में रखा है माता पिता की। अगर वो बच्चे उस व्यवस्था को तोड़ करके परमेश्वर के वचन का विरोध करेंगे और फिर चाहे वो कितनी भी प्रार्थना करे, कितना भी, वो परेशानियों में इधर से उधर, जबकि मसीह जीवन ऐसा नहीं है। प्रभु के लोगों का जीवन ऐसा नहीं होता। बच्चों को भी शून्य बनना सीखना चाहिए कि मेरे जीवन से मेरी नहीं, हे पिता तेरी और मेरे माता पिता की मर्जी पूरी। शून्य बनना जरूरी है। अगर मैं कहूं कि मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा इस चर्च को चलाने के लिए, और जो परमेश्वर मुझसे कहे कि तू ऐसा कर, तो इसका मतलब मैं शून्य नहीं बना। अगर एक पिता, एक पत्नी, एक बच्चे अपनी मर्जी पर चलेंगे और वो परमेश्वर की मर्जी का पालन नहीं करेंगे, तो परमेश्वर उनको कभी भी ऊंचा नहीं उठाने वाला है। यीशु मसीह शून्य बने तब जाकर के उन्हें वो श्रेष्ठ नाम मिला। अगर आप एक श्रेष्ठ पत्नी, एक श्रेष्ठ पति, एक श्रेष्ठ बेटी, एक श्रेष्ठ बेटा बनना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पिता मुझे शून्य बना। मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अगर आप एक ऐसी महिला है जो अपने पति का नाम लेती है, उसका सम्मान नहीं, बाइबल में लिखा है सारा अब्राहम को स्वामी कहा करती थी और उसके भय में रहा करती थी, उसकी आज्ञाएं मानती थी। बच्चे, पति, पत्नी
आप चाहे कितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, जो बाइबल में लिखा है वही सच है। प्रार्थना से बहुत कुछ होता, ये सच है, लेकिन सब कुछ केवल विश्वास से ही होता है। और विश्वास का मतलब अंधविश्वास करना नहीं है। विश्वास का मतलब बाइबल में लिखी गई बातों पर विश्वास करना, परमेश्वर पर विश्वास करना। ये वचन जो परमेश्वर ने भेजा, इन पे बातों पर विश्वास करना। जो इन बातों पर विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ संभव है। उसकी प्रार्थनाएं भी फिर बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगी। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं बहुत समय से जो संघर्ष, परेशानी, बीमारी, लाचारी, समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आप चर्च भी जाते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं, दान भी करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन फिर भी एक के बाद दूसरी बीमारी, और पहली बीमारी भी अगर ठीक नहीं हो रही तो आप समझ लो आप यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं। आपका स्वभाव अभी यीशु मसीह के जैसा नहीं बना है। यीशु मसीह के जैसा स्वभाव बनने के लिए प्रार्थना करो, इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। आप एक विषय के लिए प्रार्थना करोगे, प्रभु थोड़ा बल देगा, कल दूसरी बीमारी वो ही भेज देगा, क्योंकि आपने वचन के अंदर इस काम कर रहे हैं। अगर तब पारिवारिक व्यवस्था के नियम जो बाइबल में लिखे हैं उनको फॉलो करो। अगर आप एक पत्नी हैं और आप अपने पति का सम्मान नहीं करती या उनके ऊपर अधिकार जमाती, बंद कर दो, तभी आपके शरीर में चंगाई आएगी। वरना धोखे में रहने से कोई फायदा नहीं है। धोखे में रहेगा फिर इंसान। अगर एक पति ये प्रार्थना नहीं करता कि हे पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, तो प्रार्थना करना शुरू करो। अगर एक बच्चे होकर के अगर आप अपने माता पिता के ऊपर अपना अधिकार गलत तरीके से, अधिकार का मतलब उनको बता रहे कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, बंद कर दो। ये रुकावट है, ये बाधा है। उनका अधिकार अपने ऊपर लागू होने दो और तुरंत चंगाई आएगी, तुरंत छुटकारा मिलेगा। अगर आप एक ऐसे यीशु के पास आए हैं जो अपनी मनमर्जी से ही करेगा, पिता की इच्छा पूरी नहीं करेगा, तो आप यकीन मानो वो बाइबल का यीशु नहीं है। वो परमेश्वर शून्य बना, दास का स्वरूप धारण किया, जो स्वर्ग में जो उससे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता है, वो लोगों की गालियां सुन करके भी उनको आशीर्वाद दे रहा था। शून्य बनो, शून्य बनो। और ऐसे शून्य बनना संभव तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर से मांगो, हे पिता तेरे वचन में ऐसा लिखा है। मैं आपसे कहता हूं, प्रार्थना से सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन प्रार्थना से एक चीज जरूर होती है, और वो चीज क्या है? अगर आप गंभीरता के साथ आत्मिक चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे कि हे पिता मुझे माफ कर, परमेश्वर 100% माफ करे। आप कहेंगे कि परमेश्वर मुझे 50 करोड़ रुपए दे दे, शायद ना दे, लेकिन आप कहेंगे हे पिता मुझे माफ कर, वो 100% माफ करेगा। आप कहेंगे प्रभु मुझे प्रेम से भरा मन दे, वो 100% देगा। आप कहेंगे प्रभु मुझे अधीनता में रहना सिखा, वो सिखाएगा। मुझे शून्य बनना सिखा, वो सिखाएगा 100%। एक पत्नी अगर प्रार्थना करेगी हे पिता मुझे अपने पति की अधीनता में रहना सिखा, वो सिखाएगा, क्योंकि वो खुद पिता की अधीनता में रहा, वो सिखाएगा 100%। आप कहो कि हो सकता है कि आप परमेश्वर से आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे बहुत बड़ा बिजनेस दे दे, शायद ना दे, शायद हो भी सकता है, दे भी सकता है, ना भी दे सकता है। लेकिन अगर आप एक पिता हो, पति हो, पत्नी हो, बहुत से और जो रिश्ते हैं वो हो, आप वो मांगो पिता से, हे पिता मुझे शून्य बनना सिखा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इसमें कोई भी इधर से उधर नहीं होगा, वो 100% आपको शून्य बनना सिखाएगा। आपके भीतर के क्रोध को दूर करेगा। आपके भीतर के क्या जो चीजें आपको रोकती हैं
मसीह की व्यवस्था के अधीन होने से वो दूर करके आपको ऐसा शून्य बना देगा, और जब वो शून्य बना देगा तो आप श्रेष्ठ बन पाएंगे, तभी श्रेष्ठ बन पाएंगे। एक श्रेष्ठ बेटी, एक श्रेष्ठ बेटा, एक श्रेष्ठ पिता, एक श्रेष्ठ पत्नी, एक श्रेष्ठ मां तभी बन सकते हैं जब आप शून्य बनो, जिसका अस्तित्व नहीं है। मैंने शुरू में क्या कहा? शून्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यीशु ऐसा ही बना है। शून्य सिर्फ दिमाग में है, लेकिन उसके बिना भी काम चलने वाला नहीं। यीशु शून्य बना, अब सारी सृष्टि में उसके बिना कोई काम चलने वाला नहीं है। आप शून्य बनो, परमेश्वर आपको सुपर बना देगा। हालेलुया। आप शून्य बनोगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आप अगर हठीले बनोगे, परमेश्वर आपको नीचा बनाएगा। एक मनुष्य था, मनुष्य नहीं, एक स्वर्गदूत था, जिसको आप जानते हो, जिसका नाम इब्लीस था, लूसीफर भी कहते हैं। उसने शून्य बनना स्वीकार नहीं किया। उसने क्या कहा? मैं अपना सिंहासन तेरे सिंहासन से ऊंचा बनाऊंगा। यीशु ने कहा, मैं स्वर्ग छोड़ करके, स्वर्ग की सारी महिमा छोड़ के पृथ्वी में चलूंगा फिरूंगा। इब्लीस ने कहा, मैं तुझसे ज्यादा ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा। किसको सर्वश्रेष्ठ नाम मिला? यीशु को। इब्लीस को तो वहां से गिरा दिया गया स्वर्ग से, और उसको इतनी नीचा 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 कर दिया गया कि एक समय पर आकर के उसे हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए नरक की आग में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। जो अपने आप को ऊंचा बनाएगा वो नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा बनाएगा उसको ऊंचा किया जाएगा। प्रभु सहायता करे। सबको जय मसीह।